गुड मॉर्निंग, ड्रीम क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं दीपक कुमार पांडे आज आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन लाया हूं। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करें, हमारे पास दिया है कि आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। ये लंबा चौड़ा आपका यहाँ पे दिया है x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, ठीक है। और यहाँ भी आपका 101 दिया, यहाँ पर 102 दिया है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि इसमें 101 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 102 से करेंगे। तो ऐसे आपका क्या होगा, एलिमिनेटिंग मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से इस क्वेश्चन को बनाएंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कम समय में और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ आपको ये क्वेश्चन बताते हैं, ताकि आपके एग्जाम्स में सीबीएसई बोर्ड या बिहार बोर्ड के एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए इस तरह का, तो आसानी से आप 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप यदि आप क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिया रहा है कि 101x प्लस 102y इक्वल टू 304 या 102x प्लस 101y इक्वल टू 305, यानी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो जिसका x का कोएफिशिएंट बहुत बड़ा नंबर दिया हो, y का कोएफिशिएंट भी क्या बड़ा नंबर दिया हो, तो क्या करना है इसको कि पहले 1 और 2 को ऐड कर देना है, ठीक है। यानी इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, यानी 1 और 2 को क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक तीसरा इक्वेशन बनेगा, कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 3, यानी ये आपका हो जाएगा 203, यानी दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा कि 203 प्लस ये कितना आएगा 203x प्लस 203y इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो 5 4 9, यानी 609 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, 203 दोनों में दिख रहा है, कॉमन कर लेते हैं तो क्या बचेगा, इधर 203 हमारा दोनों में है तो क्या करेंगे 203 कॉमन कर लेते हैं, क्या बचेगा यहाँ पर x और यहाँ पर क्या बचेगा y इक्वल टू 609, ठीक है। अब देखिए ये 203 से ही हमारा कटेगा, 3 बार में इसको काट देते हैं, ठीक है। यानी 203 इंटू 3 करेंगे तो कितना आएगा, तो 609 आ जाएगा। यानी हमारा x प्लस y बराबर कितना आ गया 3, इसको हम लोग तीसरा इक्वेशन मान लेते हैं, ठीक है। एक बार आपको क्या करना है, जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो एक बार आपको दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है और एक बार दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एडिंग, यहाँ पे लिख देंगे एडिंग, ठीक है। और यहाँ पे सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1, ठीक है। 2 फ्रॉम 1, यानी दूसरे इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे पहले इक्वेशन से, यानी इन दोनों को क्या करो, सब्ट्रैक्ट करो, ठीक है। यानी 101 में से 102 को घटाएंगे, कितना आएगा यहाँ पे, तो -x, और 102 में से 101 को घटाएंगे, कितना आएगा, तो प्लस y इक्वल टू 304 में से 305 घटाएंगे तो कितना आएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब x को आप RHS में लेकर जाइए तो y बराबर कितना आ जाएगा, तो -1 प्लस x, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चौथा मान लेते हैं, 4 इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, फ्रॉम इक्वेशन 3rd and 4। थर्ड क्या है कि x प्लस y इक्वल टू 3, फोर्थ क्या है, फोर्थ हमारा हो गया -x प्लस y, या आप इसको चाहें ऐसे थर्ड और फोर्थ मत लिखिए, ठीक है। हमें x और y के मान निकालना है, लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, यहां पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, 3 है x प्लस y इक्वल टू 3, और y का मान कितना है, -1 प्लस x। तो जहां y है वहां पे क्या लिख दीजिए आप, -1 प्लस x, यहां पे लिख देंगे -1 प्लस x इक्वल टू 3, यानी हमारे पास ये बन गया, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1 प्लस x
बराबर 3, यानी यहाँ पे x कितना हो गया 2x बराबर 1 को RHS में ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से 2x बराबर हमारा आ गया 4, यानी यहाँ से x बराबर आ जाएगा 4/2, यानी यहाँ से x का मान आ गया, इसको काट देंगे 2 से 2 आ गया। ठीक है, तो हमारा पहला x का मान कितना आ गया 2। अब x का मान क्या करते हैं 4 में रखने पर, ठीक है, यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 में x का मान इसमें रखिए। तो y बराबर क्या दिया है हमारा, y बराबर -1 प्लस x, यानी -1 प्लस x, तो y बराबर आपका आ जाएगा -1 प्लस x का मान कितना है 2 है, तो यहां से 2 रख दीजिए। अब 2 में से क्या करेंगे 1 को घटाएंगे, कितना आएगा 1, यानी हमारा y का मान आ गया 1। तो यहाँ पे दोनों लिख देंगे कि x बराबर आपका 2 आ जाएगा और y बराबर हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको वेरीफाई करना है कि हमारा जो वैल्यू आया है सही है कि नहीं, ठीक है, तो वेरीफाई भी आपका हो सकता है। वेरीफाई कैसे होगा, तो कोई एक आप यहाँ पे इक्वेशन लीजिए, क्या दिया है कि 101x प्लस 102y इक्वल टू 304। ठीक है, x का क्या मान है 2 है, x का मान यहाँ पर 2 रखिए, तो 101 इंटू 2 प्लस 102 इंटू वाई कितना है 1 रखिए इक्वल टू 304। ठीक है, यानी LHS RHS के बराबर आएगा। तो 101 में 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा 202 प्लस 102 में 1 से गुणा करेंगे तो 102 304। अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा 2 2 4 2 1 3, यानी 304 बराबर 304, यानी हमारा वेरीफाई हो गया। ठीक है, यानी ये हमारा जो वैल्यू आया है x का मान 2 और y का मान 1, ये हमारे इस इक्वेशन को पहले या दूसरे इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जब भी आपके लंबा वाला कोफिशिएंट वाला क्वेश्चन आए, इसको क्या करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, यानी ये नहीं कि यहाँ पर 102 कर दो और यहाँ पे 101 कर दो। ठीक है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना है, पहले आपको दोनों को ऐड कर लेना है, इसके बाद दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। दोनों को ऐड करेंगे तो एक नया इक्वेशन बन के आएगा और दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक नया इक्वेशन बन के आएगा, और इसके बाद जो नया इक्वेशन बना है उन दोनों को हम सोल्व करेंगे तो हमारा इजिली x और y का मान आ जाएगा। तो ये यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।